चलिए एक क्वेश्चन देखिए फटाफट। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ प्लेनेट, कोई प्लेनेट है, ठीक है, भगवान जाने कौन सा प्लेनेट है, उसके सरफेस को पॉइंट दे दिया ए और उससे 100 मीटर कोई ऊपर पॉइंट है बी, यानी ज्यादा हाइट नहीं है, 100 मीटर कोई ज्यादा हाइट नहीं है प्लेनेट के सामने, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि द पोटेंशियल कहां गया, हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस ऑफ प्लेनेट एंड अ पॉइंट 100 मीटर अबव इज 10 जूल पर कूलम। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, ये डिफरेंस है 10। अच्छा, मैंने बी में से ए क्यों घटाया, ए में से बी क्यों नहीं घटाया, क्योंकि आप जानते हो ना जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, दूर जाते हैं, तो पोटेंशियल बढ़ता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ना, इन्फिनिटी पे हाईएस्ट होती है जितना दूर जाते हैं, तो जितना ऊपर जाते हैं उतनी पोटेंशियल बढ़ता है। तो मैंने ज्यादा में से कम घटाया है, 10 लिखा है, इसलिए ये भी गलत हो जाता तो सवाल नहीं होता। अब वो कह रहा है इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ओवर दिस रेंज इज यूनिफॉर्म। एक अच्छी बात इस सवाल ने कही है कि यहां से यहां तक जब हमने उठाया ना, तो ये मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब एक जैसा है, वो घटा बढ़ा नहीं है। तो आपको जो ब्लॉक उठाने में फोर्स लगी होगी वो कांस्टेंट लगी होगी, कांस्टेंट फोर्स से आपका काम हो गया, तो फिर आपको इंट्रीगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कह रहा है यदि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो तो किसी बॉडी को 5 किलो की बॉडी को उठाना है। यहां पे कोई 5 किलो की बॉडी है, उसको 40 मीटर ऊपर उठाना है, बस 40 मीटर ऊपर सी तक उठाना है ना। तो कितना वर्क डन हमने करना पड़ा होगा यदि ये 5 किलो की बॉडी को यहां से यहां उठाया है। तो पहले सवाल समझना है। इसमें अच्छी बात ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक यूनिफॉर्म है, तो आपको जो फोर्स लगेगी वो कांस्टेंट लगेगी। लेकिन अब आ जाइए, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन आर, ये होता है ना। तो जब मैं ये फॉर्मूला पॉइंट बी के लिए लगाऊंगा, माना इस हाइट का नाम मैं एच लिख देता हूं और ये वाली हाइट को एच डैश लिखना पड़ेगा फिर, है ना। ये वाली हाइट यहां से यहां तक की हाइट h और यहां से यहां तक हाइट h डैश। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम अपॉन आर होता है, तो b पर पोटेंशियल होगा माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच और a पर पोटेंशियल होगा माइनस जी एम अपॉन आर। तो इसका माइनस इसका डिफरेंस ये 10 दे रखा है, तो vb माइनस बी ए निकालूं तो माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच प्लस हो जाएगा फिर ये जी एम अपॉन आर। ये वैल्यू तो 10 लिख दूंगा। अब यहां से मैनेज करिए, है ना, जी एम बाहर ले लेता हूं, 1 अपॉन आर, इसे पहले लिख रहा हूं मैं, माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। फिर एक और बार आर बाहर निकाल लो, जी एम अपॉन आर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। एलसीएम लो इसका, बताऊंगा, जी एम अपॉन आर, एलसीएम लोगे तो आर प्लस एच माइनस आर, आर से आर कट गया, तो 10 इक्वल टू जी एम अपॉन आर, ठीक है, एच आर प्लस एच। पहले तो ये बात समझो। अब मैं यहां पर एक हरकत करूंगा, आपको समझ में आएगी कि वो क्यों, अभी तो आएगी नहीं क्यों कर रहा हूं, लेकिन चलिए अभी मुझे इसमें आगे कुछ करना है। अब मुझे यहां से यहां तक का वर्क डन निकालना है, तो यार वर्क डन का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लूंगा मैं। बोलो एफ एस कॉस थीटा, फोर्स मुझे एम जी लगी होगी, बोलो लगी होगी कि नहीं लगी होगी, एम जी ऊपर उठाने में एम जी फोर्स। और क्योंकि मैं ये फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, नहीं तो इंटीग्रेशन करना पड़ता। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 40 मीटर का, क्योंकि 40 मीटर उठाया है मैंने, 40 मीटर, और कॉस 0 क्योंकि फोर्स भी ऊपर लगाई होगी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ये। अब प्रॉब्लम ये है कि ये भी मुझे पता है 5 है, ये भी मुझे पता है 5, लेकिन मुझे ये 5 चौक 20, 200 इंटू जी, ये जी नहीं पता। अब आपको 9.8 रख दो, तो ये सवाल में क्लियर थोड़ी नहीं है कि ये अर्थ है, ठीक है, तो पता नहीं कौन सा प्लेनेट है, 5 चौक 20, 200 ही आएगा ना जी। अब एक्चुअली मुझे जी निकालना है, और सरफेस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला। लेकिन आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो सरफेस पर होता है, आप यहां पे क्यों लगा रहे हो यहां तक, तो सवाल ने बोला है ना कि यही ग्रेविटेशनल फील्ड होता है बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल देते हैं, तो ये कांस्टेंट है, तो आप ये लगाइए। अब प्रॉब्लम ये कि ये सवाल तब होगा जब आपके पास जीएम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब जीएम अपॉन आर आपके पास ये रहा। अब मैं यहां पे ना क्या कर रहा हूं, मुझे ये जीएम अपॉन आर स्क्वायर टारगेट करना है, बनाना है, तो मैंने इसमें जबरदस्ती आर कॉमन लिया। देखो कुछ लोग यहां जबरदस्ती नीचे ही डिनोमिनेटर में आर कॉमन लो। अच्छा, डिनोमिनेटर में आर कॉमन लूंगा तो ये 1 प्लस एच अपॉन आर होगा कि नहीं होगा, ये काम मैंने जबरदस्ती किया है, मैं मानता हूं जबरदस्ती है ये,
क्यों जबरदस्ती है? आर कॉमन नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी लिया, लेकिन मेरी नीयत ये है कि जब ये आर यहाँ जाएगा तो GM/r² बन जाएगा और अंदर ब्रैकेट में H1 + H/r बन जाएगा। अब H/r को इग्नोर मार सकते हो क्योंकि ये 100 और ये बहुत, क्योंकि ये मान सकते हो ना 100 मीटर, तो इसको तो मैं इग्नोर कर रहा हूं, इसको मैं 10 GM/r² और ये 100, ये वाला 100 है, ये वाला H 100 है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने क्लियर 100 और ये 1 और इसे इग्नोर मारो, ठीक है। 100 को इधर ले आओगे तो ये 1/10 हो जाएगा, तो GM/r² हो गया 1/10, तो 200 और ये 1/10 20 जूल आ रही है, ठीक है। 2 बार देखना है इस वीडियो को तब समझ में आएगा।